पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियाई प्रोग्राम 70 की दहाई में शुरू किया, जबकि मिसाइल प्रोग्राम का आगाज़ 1988 में हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की और आज पाकिस्तान के पास भारत से बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी गवाही गैर मुल्की मीडिया ने भी दी है। पाकिस्तान के जंगी आलात के नाम ऐसे मुस्लिम सिपह सलारों के नाम पर रखे गए हैं जो फातहीन हिंद हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाकिस्तानी मिसाइल हतफ का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम है, जिसका मतलब हलाकत या हलाक करने वाला है। पाकिस्तानी टैंक अल खालिद का नाम मशहूर इस्लामी सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम पर है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब सैफुल्लाह है, जिसका मतलब अल्लाह की तलवार है। हज़रत हर जंग में फातह रहे। टैंक अज़रार का नाम मशहूर सहाबी हज़रत ज़रार बिन अज़ोर रज़ियल्लाहु अन्हो की निस्बत से रखा गया है। बड़े शाहसवार, बहादुर और शायर थे। पाकिस्तानी मिसाइल अब्दाली का नाम फ़ातेह अहमद शाह अब्दाली के नाम पर है। अहमद शाह अब्दाली ने मरहट्टों को पानीपत के मैदान में शिकस्त फाश दी। गज़नवी मिसाइल का नाम मशहूर फ़ातेह महमूद गज़नवी के नाम पर है। महमूद गज़नवी ने भारत पर 17 हमले किए। गौरी मिसाइल का नाम अजीम मुस्लिम सिपह सलार फ़ातेह मोहम्मद ग़यासुद्दीन गौरी के नाम पर रखा गया। बाबर मिसाइल का नाम मशहूर फ़ातेह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर है। ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत के बानी थे। नसर मिसाइल का नाम अरबी लफ्ज़ नसर से माखूज़ है, जिसका मतलब है फ़तह पाना या बचाने वाला। अबाबील एक छोटे से परिंदे का नाम है जिसने अबरहा के हाथियों के लश्कर पर कंकरियाँ बरसाई थीं। शाहीन भी एक परिंदे का नाम है जो हमला करने और प्रवास करने में अपनी मिसाल आप है। राअद और बर्क का मतलब और मफ़हूम एक ही हैं, यानी बादल की गरज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पाक फ़ौज और पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।